परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु इस भगवान नाम से किसी का उद्धार हुआ कि नहीं है? बोले हाँ हाँ राजन, इस भगवान नाम से उद्धार हुआ है। किसका? बोले अजामिल का। एक बड़ा शुद्ध ब्राह्मण था, नित्य प्रति संध्या करता था, पूजन पाठ इत्यादि में लग्न रहता था। लेकिन एक दिन जंगल में समीधा बिनने के लिए गया। जंगल में समीधा बिनते हुए एक वेश्या को देखा, वेश्या के ऊपर आसक्त हो गया। अपनी पत्नी बच्चों को घर से बाहर निकाल करके उस वेश्या को ही अपने घर में रख लिया। सारा संध्या पूजन पाठ इत्यादि सब कुछ भूल गया और उस वेश्या के चक्कर में ही पड़ने लगा। धन कमाने के लिए जाता था, लोगों का गला काट करके और धन लेकर के आता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, तमाम प्रकार के कुकर्म में लिप्त हो गया। तभी एक दिन की बात है, उस गांव में एक संतों की मंडली आई। संत भगवान के नाम का गुणानुवाद करते करते आ रहे। हो राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, हे राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, हे बोलो 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 मन हरे, राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे, राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, हे बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, हे भजन बिना यहाँ जीना मना रे, भजन बिना यहाँ जीना मना रे। हे राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे। भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए संत जा रहे हैं। गांव के बाहर जैसे ही पहुंचे, संध्या का समय हो गया। जो एक सज्जन खड़े हो गए थे, उनसे पूछा, बोले सुनो, हमको इस गांव में किसी वैष्णव का घर बता दो, किसी संत का घर बता दो, तो हम वहां जाकर के आज का रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि हम संध्या के बाद किसी गांव से बाहर नहीं जाते। तो जो आदमी मिला था ना, बिल्कुल सही आदमी मिला था। उसने कहा, बोले महाराज, अजामिल जैसा वैष्णव तो पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। बोले अच्छा ठीक है। अब संत हृदय नवनीत समाना, मान ली बात। उनको क्या पता था कि झूठ बोल रहा है। चले संत, राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, और संत ने अजामिल के घर पे जाकर के जैसे ही सांकल बजाई, अजामिल तो कहीं अपना काम पे गया था बेचारा। कौन सा काम? गला काटने वाला। अंदर से वेश्या आई, वेश्या ने दरवाजा खोला और जब संत मंडली को देखा, संतों ने पूछा, क्यों बेटा, अजामिल भगत का घर यही है? वेश्या ने माथे से पांव तक देखा, बोले महाराज, अजामिल और भगत दिन और रात का नाम साथ में ले रहे हो? बोले बेटा, किसी ने रास्ते में बताया था कि अजामिल बहुत बड़ा भगत है।
बोले महाराज आपको किसी ने उल्लू बनाया, हमारे पति तो बड़े ही दुष्ट हैं। बोले बेटा चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब हमने हमारा चिमटा यहीं पर गाड़ दिया है, इसलिए आज की रात तो हम यहीं रुकेंगे। ऐसा कर, आटा सामान दे दे, आटा सामान लेकर के यही भोजन बनाएंगे, ठाकुर जी को पवाएंगे और हम भी पाकर के दिव्य श्री ठाकुर जी के नामों का गुणानुवाद करेंगे। बोले ठीक है महाराज। अंदर से कई आटा सामान दिया, संतों ने सामग्री सिद्ध करी, ठाकुर जी को आरोगाया और बैठ करके और भजन कर रहे हैं। हो राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। जीवन की पतवार यही है, जीवन की पतवार यही है, जीवन की पतवार यही है, जीवन की पतवार यही है। हे राम बिना आधार नहीं है, राम बिना आधार नहीं है। हे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। संत बैठ करके और भजन कर रहे हैं। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे ही सुना राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, वो तो ठीक है बोलो रे, पर हमारे घर में बोलो रे। आकर के संतों से कहा कि क्यों रे, तुम लोगों को यहाँ पर बिठाया किसने? उठाओ अपने कमंडल और निकलो यहाँ से। अंदर से वेश्या दौड़ी हुई आई, उसने कहा कि सुनो जी मैंने रखा है। बोले अच्छा देवी आपने, ओ महाराज क्षमा करना, आपसे नहीं कह रहा था, ओ, बैठो बैठो आराम से। जब रसोई में से एजी ओजी की आवाज आती है ना, अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। जितना भी क्रोध होता है सब धरा का धरा रह जाता है। अजामिल का क्रोध शांत हो गया। बोले नहीं नहीं महाराज आप खूब प्रेम से भजन करिए। उन्होंने कहा कि भैया भोजन तो हो गया है, लेकिन अगर ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ तो बिना दक्षिणा के विदा नहीं किया जाता। अजामिल ने कहा महाराज दक्षिणा की बात करते हो, ये आपके कपड़े आपके तन के ऊपर हैं, यही सबसे बड़ी दक्षिणा समझ लेना। आज से पहले जिससे भी मिला हूं उसके कपड़े भी उतरवा लिए, चक्कर में मत लगना। संतों ने कहा कि सुनो, हम कोई रुपये पैसे की दक्षिणा तुमसे नहीं मांग रहे हैं। ऐसा करो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो उसका नाम नारायण रख देना, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। मान गया अजामिल। बोले ठीक है महाराज। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। संतों ने सोचा कि इसके घर का अन्न खाया है, और संत ब्राह्मण जिसके घर का अन्न खा ले और उसका उद्धार न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको भगत बना करके जाना है, इसको इस भवसागर से पार करना है। तो भवसागर से पार कैसे होगा? भवसागर तो गहरा घना रे, भवसागर तो ऊंडा घना रे, भवसागर तो ऊंडा घना रे, भवसागर तो ऊंडा घना रे। पार
वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। संतों के कहने से उसका नाम रख दिया गया नारायण। नारायण में इतनी आसक्ति हो गई, सुबह उठता है, बेटा नारायण कहाँ है? कहीं बाहर जाता है तो कहता है नारायण बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ। जब घर में आता है तो कहता है बेटा नारायण कहाँ है? ले देख मैं तेरे लिए क्या लेकर के आया हूँ। 24 घंटे नारायण 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 कहते रहता है। लेकिन एक दिन की बात है, अपने आंगन में खाट के ऊपर सोया हुआ था, तभी देखा आकाश में 4 यमदूत आकर के खड़े हो गए। जैसे यमदूतों को देखा घबराया, चिल्लाया, अरे बेटा नारायण कहाँ है? ये देख कौन पकड़ने वाले आ गए मुझे, जल्दी आजा बचा। इसके बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन उस नारायण ने सुन लिया। ठाकुर जी ने कहा, बोले जाओ तुम यहां पर खड़े क्यों हो? विष्णु दूतों को आदेश दिया, बोले मेरा भक्त संकट में है, जाओ उसको बचा करके लेकर के आओ। विष्णु दूतों ने कहा, बोले भगवान ये अपने बेटे को बुला रहा है, आपको थोड़ी बुला रहा है। बोले अच्छा एक बात बताओ, इसके बेटे का नाम नारायण आगे पड़ा कि मेरा नाम नारायण पहले पड़ा है? बोले भगवान पहले तो आपका ही नाम हुआ। बोले बात खत्म, पहले नाम नारायण हमारा था तो हमारे नाम है, 3-5 मत करो, पकड़ करके लेकर के आओ। विष्णु दूत गए, विष्णु दूतों ने यमदूतों की ऐसी पिटाई लगाई कि भाग गए। यमदूत यमराज के पास में पहुंचे, विष्णु दूत भी पहुंचे। अजामिल ने जब ये सब जब देखा तो घबरा गया, बोले क्या था? मन में भावना जागृत हो गई, जब मैंने अपने बेटे को बुलाया तो असली वाले नारायण के दूत आ गए। अगर मैं वास्तव में नारायण का भजन करने लग जाऊं तो क्या होगा? सब कुछ छोड़ करके और जंगल में जाकर के भगवान का नाम लेने लगा और मुक्त ही हो गया। इधर यमदूतों ने जाकर के यमराज के सामने गए और अपनी सारी ड्रेस उतार के फेंक दी। बोले महाराज ऐसी नौकरी नहीं करना, आपके कहने से उस दुष्ट को पकड़ने के लिए गए थे, पता नहीं कहां से 4 चमकीले चमकीले आ गए और हमको मार करके भगा दिया। यमराज ने कहा कि बोले हुआ क्या था, पूरी बात तो बताओ। यमदूतों ने कहा, बोले महाराज जैसे ही हम उस दुष्ट को पकड़ने के लिए पहुंचे, वो अपने बेटे नारायण को बुलाने लग गया। यमराज जी ने तुरंत यमदूतों के मुंह पे उंगली रख दी, बोले अब बोला सो बोला, आज के बाद ये नाम यहाँ पर मत ले लेना। पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीना खतरे से खाली नहीं होता, अगर थोड़ी सी भी चिंगारी गई कि पूरा का पूरा पेट्रोल पंप फूक जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी भी पापी के कान में भगवान का नाम चला गया तो उन सारे के सारे पापियों को नरक से मुक्त करना पड़ेगा, अपना तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। इसलिए नाम अब यहाँ पर मत लेना। बोले महाराज फिर किसको पकड़ करके लेकर के आए? यमराज जी ने बताया, जिह्वा न वदति भगवत नाम गुण ध्येयम, जिसकी जीभ से कभी एक बार भी भगवान का नाम न निकले, जिसका सर कभी श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में न लगे, ऐसे दुष्टों को यहाँ पर पकड़ करके लेकर के आओ, उनकी हम ठीक से खबर लेंगे। लेकिन जो सदैव श्री ठाकुर जी के नामों का गुणानुवाद करें, जो सदैव श्री ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहे, जो श्री ठाकुर जी को दंडवत करे, उनको कभी पकड़ करके यहाँ पर लेकर मत आना। इसलिए अगर बचना है तो क्या करना है? सभी को प्रेम से गाना है। क्या गाना है? राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे।
इस प्रकार से नाम का वर्णन सुनाया है। जीवन में अगर एक भी बार श्री ठाकुर जी का नाम मुख से निकल जाए तो सारे के सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं।